आज सावन का प्रथम सोमवार था और सोमवार के दिन रुद्र महाभिषेक किया गया। भिलाई में होने वाले भव्य कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हो चुकी है भूमि पूजन के साथ में। महाराज जी कहते हैं कि शिव जी ही कथा कहने आते हैं, शिव जी ही सुनते हैं और शिव जी ही सारी व्यवस्था करते हैं। तो वो हम सबके अंदर शिव में वो तत्व है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। पूर्व में 3 पंडाल थे, इस बार 5 पंडाल होंगे और भव्य पंडाल होंगे। एक बड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ कार्यक्रम होगा। झांके आएंगे देवादेव महादेव, नंदी बाबा के साथ आएंगे, औघड़ों के साथ आएंगे, दर्जनों की औघड़ों की टीम होगी और साथ में ही आंध्र प्रदेश के गणपति बप्पा आंध्र प्रदेश से आएंगे और बाहुबली हनुमान दिल्ली से आएंगे। तो एक अद्भुत नज़ारा होगा। शिव भक्तों की पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, सावन चालू हो चुका है और साथ ही सावन का पहला सोमवार भी जो है आज है और उसी के साथ ही साथ भिलाई में होने वाले भव्य कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हो चुकी है भूमि पूजन के साथ में। हम आपको बता दें ये कार्यक्रम जो है 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है अब हो चुकी है। और बात करेंगे दया जी से। भैया आप लगातार जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है भव्य रूप से जो है आज भूमि पूजन से हो चुकी है, किस प्रकार की भूमि पूजन थी और आपके जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज सावन का प्रथम सोमवार था और सोमवार के दिन रुद्र महाभिषेक किया गया और पार्थिव शिवलिंग आप देखेंगे कि पार्थिव शिवलिंग में जगह जगह की मिट्टियों के साथ में, यहाँ तक कि कह लिए ज्योतिर्लिंग की मिट्टी के साथ में एक पार्थिव शिवलिंग बना था जिसमें रुद्र महाभिषेक किया गया और उसके बाद बाकायदा भूमि पूजन किया गया और एक कार्यालय का ओपनिंग भी आज किया गया। तो चूँकि मिसेस सीएम माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साई जी के द्वारा, जो हमारी दीदी हैं कौशल्या दीदी हम सब बोलते हैं, तो उनके द्वारा ये भव्य रुद्र महाभिषेक हुआ और उसके बाद भूमि पूजन किया गया और उसके बाद इस कार्यालय का ओपनिंग भी किया गया। तो अब एक भव्य तैयारी के साथ आज एक पंडाल एक एक करके 5 पंडाल, चूँकि पूर्व में 3 पंडाल थे, इस बार 5 पंडाल होंगे और भव्य पंडाल होंगे। एक बड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ कार्यक्रम होगा और आप देखेंगे कि उसके पूर्व कलश यात्रा जो 29 तारीख को कलश यात्रा नाग पंचमी के दिन होगा, वो भी भव्य होगा क्योंकि हरियाणा प्रदेश की आप देखेंगे क्या बोलते झांके आएंगे देवादेव महादेव, नंदी बाबा के साथ आएंगे, औघड़ों के साथ आएंगे, दर्जनों की औघड़ों की टीम होगी और साथ में ही आंध्र प्रदेश के गणपति बप्पा आंध्र प्रदेश से आएंगे और बाहुबली हनुमान दिल्ली से आएंगे। तो एक अद्भुत नज़ारा होगा। उस दिन भी कलश यात्रा में आप सब आएंगे तो बड़े आनंदपूर्वक हम सब देखें, चूँकि भिलाई मिनी इंडिया है, सभी प्रांत के लोग आते हैं, सभी में आपसी भाईचारा होता है। हम सब एकजुटता के साथ कहीं ना कहीं देवादेव महादेव के पर्व सावन के पर्व को महापर्व मनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े हैं। इसलिए शिव महापुराण हो रहा है और हम सब एकत्रित होकर इस महापुराण का आनंद लेंगे और पूरा भिलाई दुर्ग शिवमय हो जाएगा। दया जी लगातार जो है इस कार्यक्रम में ना ही केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आएंगे, उनके रात में भी वो यहाँ रहते हैं, रात को अच्छा माहौल दिखता है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है समिति के द्वारा की गई है? समिति के द्वारा उनके लिए भंडारे का पूरा व्यवस्था किया गया और थोड़े मोड़े मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई। और चूँकि पूरे प्रांत से क्या है तो देवादेव महादेव तो त्रिलोकनाथ त्रिलोकपति है, तीनों लोगों के मालिक हैं। वो तो सिर्फ देश से यहाँ आ रहे हैं, अन्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बाबा का भक्त होगा, जहाँ बाबा आएंगे, और बाबा चूँकि आ गए हैं सावन के पर्व में, क्योंकि पूरी पृथ्वी का कार्यभार पूरा एक माह देवादेव महादेव संभालते हैं। तो महादेव आ गए, हम उनकी तैयारी में, उनके स्वागत में, उनकी कथा को सुनने के लिए भाव विभोर हो गए और इसी विभोर के चक्कर में आज हम शिव महापुराण के एक आगाज करते हुए टेंट का पहला प्रारंभ आज हो गया। अब आज से टेंट बढ़ना शुरू होगा और 5 बड़े महापंडाल लगेंगे। अब इन सब के बाद में एक महत्वपूर्ण विषय है वो ये हो जाता है कि जब होड़ मचती है तो पासों की भी होड़ जो है आपके पास में मच जाती है। तो इस बार पासों को लेकर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है? पासों की व्यवस्था हुई है, लेकिन इसको अभी थोड़ा गुप्त रखा गया है, इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबा की भक्ति के साथ जो भाव रखता है और बाबा की सेवा करने के लिए उसको बाकायदा आई कार्ड बना के देंगे। और बाकी जो पास का है तो जो भी जहाँ से भी आएंगे संपर्क में आएगा, जो यथाशक्ति बन पाएगा, क्योंकि बाबा का भक्त है, नारायण कहीं नहीं, सबका अपना भाईचारा और हम सब एक है। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्यालय दिख रहा है तो कार्यालय में अलग अलग जिम्मेदारी हमने दे दी है कि पास कोई देखेगा, कार्यालय का प्रभार कोई देखेगा, भंडारे का कोई देखेगा, पार्किंग का, तो एक बड़ी व्यवस्था बोलबम समिति के तो वगैरह वगैरह को जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारी का समय पर निर्वहन होगा। जी, तो पूरे आज मैं बता दूं इस कार्यक्रम की जो नींव है वो रख दी गई है और आज से जो पंडाल हैं वो लगने चालू हो जाएंगे और साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य कार्यालय है उसका भी जो है आज उद्घाटन कर दिया गया है। मतलब अब तमाम चीज़ों की जानकारी जो है एवं आपकी सुविधा जो है इस कार्यालय के भीतर से आपको मिलेगी। खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जो पास के लिए जो है लाइन लगाने वाले हैं, उनके लिए ये कार्यालय जो है मुख्य उद्देश्य है वो बनने वाला है। इसकी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।
अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। हर हर महादेव, राधे राधे, जय शिव शंभू। और ये बहुत अच्छा है कथा शिव पुराण जी का। महाराज जी कहते हैं कि शिव जी ही कथा कहने आते हैं, शिव जी ही सुनते हैं और शिव जी ही सारी व्यवस्था करते हैं। तो वो हम सबके अंदर शिव में वो तत्व है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से अभी भूमि पूजन आप देख रहे हैं, विशाल विशाल एकदम बहुत, और 5 पंडाल लग रहा है। पिछले बार 3 पंडाल हमारे भक्त अट नहीं पा रहे थे, तो इस बार 5 पंडाल लगने जा रहे हैं। और बहुत सुंदर शिव जी का प्रतिमा का बहुत सुंदर सा अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, महाआरती हुआ और सबने भाग लिया उस पे। और अब जाकर के हम भूमि पूजन में जा रहे हैं। और जैसे भूमि पूजन होगा उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पंडाल का, तो वो शुरू हो जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं। इसी तरीके आएंगे कथा में, जैसे आप शिव भक्त हैं तो शिव भक्त है, मेरा डेट बंधा हुआ है और उस तारीख में तो मेरा रहता है जो 1 दिवस का 2 दिवस का जैसा भी रहेगा हम आएंगे, क्योंकि हमारा उधर सावन का चलता है। और बिल्कुल आएंगे 2 दिन जैसा बाबा जी का इच्छा है ना, तो वैसे करके आएंगे। और नारी लोग आप लोगों का एक बहुत अच्छा इस माध्यम से सूचना देना चाहेंगे। अभी भविष्य में हम नारियों पे काम करने जा रहे हैं। सनातन धर्म ध्वज वाहिनी के नाम से एक विशाल मंच सामने लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कोई पार्टी विशेष का नहीं रहेगा। इसमें चाहे वो किसी भी पार्टी की महिलाएं हों, हम नारियों को जोड़ेंगे और एक मंच पर ला करके अपने सनातन ध्वज को ऊपर उठाएंगे।